आज 20 अक्टूबर 2025 का प्रतिबिंब हमें क्या संदेश दे रहा है, आइए इसका गहन ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। किसी भी दिन की ऊर्जा को समझने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है पंचांग, जो वस्तुतः समय का आकाशीय मानचित्र है। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो अपराह्न 3:45 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि की संध्या दी गई है। यह स्वयं में एक अत्यंत शक्तिशाली एवं तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त तिथि है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। यह दिवस तंत्र, मंत्र एवं गूढ़ आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। यह आत्म मंथन, आंतरिक शुद्धि और अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके तत्काल पश्चात अमावस्या का आगमन, जो एक चंद्र मास के समापन और एक नवीन चक्र के बीजारोपण का प्रतीक है, इस दिवस को रूपांतरण और नव आरंभ के लिए एक असाधारण गहराई प्रदान करता है। नक्षत्रों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज रात्रि 8:16 तक हस्त नक्षत्र का आधिपत्य रहेगा, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र का उदय होगा। हस्त नक्षत्र के अधिपति स्वयं चंद्रदेव हैं और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य हैं। इसका प्रतीक हाथ है, जो हमारी कला, सृजनात्मक कौशल, लेखन क्षमता और आरोग्य प्रदान करने की शक्ति को दर्शाता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील, भावनात्मक और सेवा प्रभावी ऊर्जा है। रात्रि में जब चित्रा नक्षत्र का प्रभाव प्रारंभ होगा, जिसके स्वामी मंगल हैं और अधिष्ठाता देवता स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह परिवर्तित होगा। यह ऊर्जा रचनात्मकता, वास्तुकला, सौंदर्य शास्त्र और किसी नवीन संरचना के निर्माण की द्योतक है। अतः दिन का अधिकांश भाग भावनाओं और सेवा को समर्पित है, जबकि रात्रि का प्रहर सृजन और कर्म की ओर प्रेरित करेगा। आज दिन में वैधृति नामक योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के 27 योगों की श्रृंखला में इसे एक संवेदनशील और कुछ हद तक प्रतिकूल योग माना गया है। वैधृति का शाब्दिक अर्थ है अवरोध या बाधा। यह योग संकेत देता है कि आज संपादित होने वाले कार्यों में कुछ अस्थिरता या विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। यह मानवीय संबंधों में भी असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः वैधृति योग के प्रभाव काल में किसी भी नवीन, वृहद अथवा मांगलिक कार्य का शुभारंभ करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। यह दिवस धैर्य और मानसिक शांति की परीक्षा लेने वाला है। करण के दृष्टिकोण से अपराह्न 3:45 तक शकुनी नामक करण है, जिसे किंचित संघर्षपूर्ण माना जाता है, और उसके पश्चात चतुष्पाद करण प्रभावी होगा। और आज का वार है सोमवार, अर्थात सोमवार, जो स्वयं चंद्रदेव को समर्पित है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी माता, हमारी समस्त भावनाओं और हमारे जीवन के सुख शांति के मुख्य कारक ग्रह हैं। अतः आज चंद्रमा से संबंधित ऊर्जा की प्रबलता असाधारण रूप से बढ़ी हुई रहेगी। अब समझते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सर्वाधिक शुभ और दोष रहित समय माना जाता है, प्रातः 11:48 से लेकर अपराह्न 12:34 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृतकाल का शुभ समय अपराह्न 1:39 से 3:25 तक है। यदि कोई अल्प महत्वपूर्ण कार्य करना अनिवार्य ही हो, तो इन समय अवधियों का सदुपयोग करने का प्रयास करें। आज राहुकाल का समय प्रातः 7:55 से 9:20 तक रहेगा। राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार का नवीन कार्य, आर्थिक लेन देन अथवा यात्रा का शुभारंभ सर्वथा वर्जित माना गया है। यह समय भ्रम और प्रवंचना की ऊर्जा से युक्त होता है। संक्षेप में, आज का दिवस भावनाओं की गहनता, आध्यात्मिक चिंतन और धैर्य की पराकाष्ठा की मांग कर रहा है। चतुर्दशी, अमावस्या और वैधृति योग का अद्भुत संयोग स्पष्ट रूप से यह इंगित कर रहा है कि आज बाह्य जगत की जटिलताओं में उलझने के स्थान पर अपने अंतर जगत को सुव्यवस्थित करने का दिन है। यह दिवस वृहद निर्णयों के लिए नहीं, अपितु आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए है। आइए अब हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से तुला राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करते हैं। हे तुला राशि के जातकों, आज के दिन का संपूर्ण फलादेश कुछ प्रमुख गोचरों पर आधारित है। सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण,
आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में अर्थात व्यय, हानि, विदेश, चिकित्सालय और मोक्ष के भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आपके द्वादश भाव में पहले से ही छाया ग्रह केतु विराजमान है। अतः आज आपके द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की एक अत्यंत गहन युति निर्मित हो रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही ग्रहों के अधिपति सूर्य देव आपके लग्न में अर्थात आपके प्रथम भाव में आपकी अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपके व्यक्तित्व को एक विशेष आभा प्रदान कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में कर्क राशि में उच्चस्थ होकर आपको कर्म क्षेत्र में संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और कर्म फलदाता शनि देव अपने शिष्य राहु के साथ आपके छठे भाव में अर्थात रोग, आरण और शत्रु के भाव में स्थित हैं। आइए अब इन समस्त ग्रहीय स्थितियों का संयुक्त रूप से विश्लेषण करते हुए विस्तार से समझते हैं कि यह आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर आज क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तुला राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति ही आपके दिवस की दशा और दिशा निर्धारित करेगी। मन और भावनाओं के प्रतिनिधि चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव में गोचर कर गए हैं। द्वादश भाव एकांत, अंतर्मुखता और अवचेतन मन का होता है। उस पर केतु का साथ जो वैराग्य, अलगाव और रहस्य के ग्रह हैं। यह युति आपको बाह्य संसार से विलग करके आपके स्वयं के विचारों के महासागर में डुबो सकती है। आज आपको अकारण चिंता, एक अज्ञात भय अथवा अतीत की कोई स्मृति व्यथित कर सकती है। चूंकि यह युति विश्लेषण प्रधान कन्या राशि में बन रही है, आप छोटी छोटी बातों का सूक्ष्म विश्लेषण करके स्वयं को मानसिक रूप से थका सकते हैं, जिसे अति चिंतन कहते हैं। लग्न में सूर्य की उपस्थिति आपको अहंकार और आत्मसम्मान तो देगी, किंतु मन का द्वादश भाव में होना एक विचित्र द्वंद्व उत्पन्न करेगा। आप बाहर से आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखना चाहेंगे, परंतु अंतर्मन अशांत और विरक्त अनुभव करेगा। आपके वृत्ति क्षेत्र के लिए आज का दिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के सूत्र को चरितार्थ करता है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो आपकी पद प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी परिस्थितियों को समझेंगे, किंतु आपकी ओर से कुछ गंभीर चुनौतियां हैं। प्रथम, चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर आपके ध्यान और एकाग्रता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। कार्य में त्रुटियां होने की प्रबल आशंका है, अतः प्रत्येक कार्य को, विशेषकर महत्वपूर्ण ईमेल और दस्तावेजों को 2 बार जांचने के पश्चात ही आगे बढ़ाएं। द्वितीय और बड़ी चुनौती छठे भाव में शनि और राहु की उपस्थिति है। यह युति आपके कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु, कार्यालयीय राजनीति या आपके विरुद्ध किसी प्रकार के षड्यंत्र की ओर संकेत करती है। आज किसी भी सहकर्मी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या दुर्बलता किसी से साझा न करें। केवल शांतिपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूरी बनाए रखें। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़े वित्तीय जोखिम लेने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। द्वादश भाव निवेश के साथ साथ व्यय का भी द्योतक है। चंद्रमा और केतु की युति आकस्मिक व्यय का योग बना रही है, जो आपके व्यापार के आर्थिक प्रवाह को बाधित कर सकता है। आज किसी भी नवीन सौदे को अंतिम रूप देने में शीघ्रता न करें, क्योंकि वैधृति योग के कारण उस सौदे में भविष्य में कोई गुप्त शर्त या समस्या उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि यदि आपका व्यवसाय आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित है, तो द्वादश भाव की ऊर्जा आपको कोई विदेशी अवसर प्रदान कर सकती है, किंतु फिर भी भुगतान की शर्तों को लेकर पूर्णतः स्पष्टता बनाए रखें। आज का दिवस विस्तार के लिए नहीं, अपितु अपने वर्तमान व्यवसाय को सुदृढ़ करने और उसकी त्रुटियों को दूर करने का है। आर्थिक विषयों में आज आपको अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण होगी, किंतु आज का चंद्र गोचर सीधे सीधे व्यय की ओर संकेत कर रहा है। द्वादश भाव का चंद्र केतु योग अप्रत्याशित व्यय लेकर आता है। यह व्यय स्वास्थ्य पर, किसी लंबी यात्रा की योजना पर अथवा घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब हो जाने पर हो सकता है। आज किसी को ऋण देने से बचें, क्योंकि उस धन के वापस आने की संभावना अत्यंत क्षीण रहेगी। शेयर बाजार या किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी में धन निवेश करना आज एक बहुत बड़ा जोखिम सिद्ध होगा।
अपनी संचित निधि को सुरक्षित रखना ही आज की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता मानी जाएगी। वैवाहिक जीवन में आज नीरसता और भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है। द्वादश भाव शैया सुख का भी प्रतिनिधित्व करता है, किंतु यहाँ चंद्रमा और केतु की युति भावनात्मक जुड़ाव में कमी लाती है। आप और आपके जीवन साथी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से विलग अनुभव कर सकते हैं। भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि आप दोनों ही अपनी भावनाओं को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। मेरा परामर्श है कि आज अपने साथी से किसी भी गंभीर विषय पर वाद विवाद न करें, अपितु उन्हें उनका व्यक्तिगत स्थान दें और स्वयं भी शांत रहने का प्रयास करें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आज अनिवार्य है। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन चुनौतियों से भरा है। चंद्रकेतु का प्रभाव आपको अपने रिश्ते को लेकर अत्यधिक सोचने और संदेह करने पर विवश कर सकता है। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपका साथी आपसे कुछ छिपा रहा है या आपकी उपेक्षा कर रहा है, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ भी ना हो। यह केवल आपके मन का भ्रम हो सकता है। आज अपने साथी पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने या उनसे कोई प्रतिबद्धता मांगने के लिए दिन शुभ नहीं है। संबंध को उसकी सहज गति से चलने दें। परिवार के वातावरण में आज एक विचित्र शांति या कहें तो एक प्रकार की खामोशी व्याप्त रह सकती है। चंद्रमा, जो माता के भी कारक हैं, उनका द्वादश भाव में पीड़ित होना आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न कर सकता है अथवा उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप परिवार के साथ होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करेंगे और अपने कक्ष में या एकांत में समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। परिवार के सदस्यों को आपका यह व्यवहार विचित्र लग सकता है, अतः बेहतर होगा कि आप उन्हें सूचित कर दें कि आप केवल कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं। तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से किंचित कठिन हो सकता है। चंद्रमा और केतु की युति द्वादश भाव में होने के कारण आपको घर में रहते हुए भी एक प्रकार का अकेलापन और रिक्तता का अनुभव हो सकता है। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप दिन भर सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही हैं, किंतु आपकी भावनाओं अथवा आपके परिश्रम को कोई समझ नहीं रहा है। छठे भाव में शनि और राहु का प्रभाव घर के दैनिक कार्यों को एक बोझ जैसा बना सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कार्य समाप्त ही नहीं हो रहे और शारीरिक ऊर्जा में भी कमी है। मेरा परामर्श है कि आज छोटी छोटी बातों को हृदय से न लगाएं और अति चिंतन से बचें। आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव है, जो हस्तकला का नक्षत्र है। अपनी इस मानसिक ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे कोई नवीन व्यंजन बनाना, घर को सुसज्जित करना या कोई पुराना शौक जिसे आपने समय के अभाव में छोड़ दिया था। लग्न में सूर्यदेव आपको स्वयं के लिए समय निकालने की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरों की देखभाल के साथ साथ आज अपने आराम और अपनी प्रसन्नता का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य आज आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होना चाहिए। ज्योतिष में द्वादश भाव चिकित्सालय, निद्रा और पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा केतु की यहां युति सीधे तौर पर आपकी निद्रा को प्रभावित कर सकती है। अनिद्रा या बेचैन करने वाले स्वप्नों की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह नेत्रों, विशेषकर वाम नेत्र और पैरों में पीड़ा की समस्या दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यग्रता और नकारात्मक विचारों से बचें। लग्न में सूर्य की उपस्थिति आपकी जीवन शक्ति को तो बल देगी, किंतु छठे भाव में शनि राहु पाचन तंत्र और किसी पुराने रोग को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। अतः बाहर के भोजन से बचें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और पर्याप्त मात्रा में जल पिएं। कोई भी लक्षण प्रतीत होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने में विलंब न करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की एक बड़ी परीक्षा है। द्वादश भाव कल्पनाओं और स्वप्नों का संसार है। चंद्रमा और केतु यहां स्थित होकर आपके मन को अध्ययन की पुस्तकों से दूर विचारों के जगत में ले जाएंगे। आपका ध्यान बहुत सरलता से भटकेगा। आज कोई नवीन या कठिन विषय प्रारंभ करने के स्थान पर जो पहले से पढ़ा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति करना श्रेयस्कर रहेगा। अध्ययन के मध्य में छोटे छोटे विराम लें और कुछ समय ध्यान करने का प्रयास करें। इससे आपको पुनः ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक आत्मनिरीक्षण, धीमी गति और सावधानी से भरा दिन है। आपका सबसे बड़ा संघर्ष आज किसी और से नहीं, अपितु आपके अपने मन से है।
वित्त और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। करियर में धैर्य से काम लें और संबंधों में किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। और अब आज की महासूचना। आज की महासूचना यह है कि ब्रह्मांड आज आपको विराम का संकेत दे रहा है। आप जीवन में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आज का दिन पीछे हटने, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का है। आज का मौन, आज का एकांत भविष्य की एक बाड़ी छलांग की तैयारी है। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। आज के दिवस की चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं को संतुलित करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको कुछ अत्यंत प्रभावी और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, चूंकि आज चंद्रमा और केतु की युति आपके द्वादश भाव में ग्रहण योग बना रही है, जो सीधे आपके मन और निद्रा को प्रभावित कर रही है, इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। आज संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात किसी शिव मंदिर में जाएं या अपने घर के पूजा स्थल में ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का न्यूनतम एक माला जाप करें। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और केतु के आध्यात्मिक प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। यह उपाय आपको तत्काल मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा, सूर्य देव आपके लग्न अर्थात आपके शरीर और आपकी आत्मा के भाव में विराजमान है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और मन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रातः स्नान के उपरांत तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें चुटकी भर रोली या कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। तीसरा, द्वादश भाव की ऊर्जा और वैधृति योग की नकारात्मकता से बचने के लिए आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें। चंद्रमा दूध और चावल का कारक है और द्वादश भाव दान पुण्य का भी होता है। ऐसा करने से आप चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक कर्म में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे ग्रह का दुष्प्रभाव क्षीण हो जाता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन को एक बेहतर दिशा देने में सहायता मिलेगी। स्मरण रखिएगा, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, एक प्रकाश स्तंभ की भांति जो मार्ग के अवरोधों को दिखाता है। उस मार्ग पर सावधानी से चलना और अपने गंतव्य तक पहुंचना आपके अपने विवेक और कर्मों पर निर्भर करता है। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी सार्थक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें।